हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग मुस्लिम विवाह से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं जुड़े हुए उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। मुस्लिम विवाह को एक संविदा माना जाता है, अर्थात मुस्लिम विवाह जो होता है ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है तथा कुरान इसका मुख्य स्रोत होता है। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं। सबसे पहली तो ये कि ये जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और कुरान जो है वही इस विवाह का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ विचारकों ने आखिर में मुस्लिम विवाह की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। T.F. मुल्ला इनके अनुसार निकाह को एक संविदा रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। तो T.F. मुल्ला जी कहते हैं कि निकाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है या संविदा है जिसका उद्देश्य ही होता है संतान उत्पत्ति और उन संतानों को फिर वैलिडिटी देना या वैधता प्रदान करना। K.M. कपाड़िया के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है। सेम वही बात आता है, संविदा, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दो साक्षियों के अर्थात प्रत्येक पक्ष का एक हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल जो होता है वह मेहर होता है, वधू को भेंट दी जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने मेहर की बात की है। अगर कीटअप की बात करें तो T.F. मुल्ला में आप लोग यहाँ देख सकते हैं इन्होंने संविदा को ज़्यादा फोकस किया है और इन्होंने कहा कि जिसका उद्देश्य ही होता है संतान की उत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना। इनका जो कथन है उससे काफ़ी मिलता जुलता कथन जो है वो सर रोनाल्ड विल्सन का है, लेकिन उससे पहले हम लोग डॉक्टर अमीर अली के कथन को देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है, सेम स्टेटमेंट, जिसके लिए न तो किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। तो डॉक्टर अमीर अली का जो कथन है इसमें की टर्म आप लोगों को पुरोहित मिल जाएगा, धार्मिक कर्मकांड मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सर रोनाल्ड विल्सन की कथन को देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मुस्लिम विवाह जो है वो संभोग तथा संतान उत्पत्ति की वैधता प्रदान करने के लिए संविदा है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन की टर्म देख रहे हैं वो है संभोग और संतान उत्पत्ति की वैधता। ये दो की टर्म जो है वो सर रोनाल्ड विल्सन के कथन से निकल के आता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं संविदा जो होती है उसकी तीन विशेषताएं होती हैं और ये तीन विशेषताएं कौन सी हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है वो ये है कि दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, अर्थात दोनों की ये सहमति होनी चाहिए कि हाँ हमें विवाह जो है वो करना है। द्वितीय ये है कि स्वीकृत के रूप में कुछ न कुछ पेशगी होती है, जिसे हम अगर मेहर की बात करें कि वो कुछ धनराशि होती है या कुछ भी हम ऐसा मान सकते हैं जो कि वर पक्ष से वधू को दिया जाता है। और तृतीय ये है कि नियमों के आधार पर समझौते को मान्यता। तो ये तीन जो विशेषताएं हैं वो संविदा की होती हैं। अब मुस्लिम विवाह की कुछ शर्तें हैं, जैसे हिंदू विवाह में हम लोग देखें कुछ शर्तें होती हैं, वैसे ही मुस्लिम विवाह की कुछ शर्तें होती हैं। कौन सी हैं? सबसे पहली शर्त ये निकल के आती है कि सही मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम ना हो, तो वो मुस्लिम विवाह के लिए जो है वो दावेदार है या ये बोलेंगे कि वैलिड है। दूसरा है कि संरक्षक की देख रेख में नाबालिग विवाह भी हो सकते हैं। अगर संरक्षक है कोई तो उसकी देख रेख में नाबालिग विवाह भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि निकाह के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र हों। काजी के सामने निकाह का कबूलनामा इकरार होता है। तो ये भी एक शर्त होती है जो विवाह के समय बोलते हैं दोनों पक्ष से कि कबूल है, तो कबूलनामा इकरार होता है काजी के समक्ष। और
अगला पॉइंट है कि निकाह में 2 गवाहों का होना आवश्यक होता है, और गवाहों की अगर मामले में बात करें तो 2 स्त्रियां जो होती हैं वो एक पुरुष के बराबर मानी गई हैं। तो ये तो मुस्लिम विवाह की कुछ शर्तें थीं। यहाँ पे 2 पॉइंट और है कि विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की राशि निश्चित कर ली जाती है या भुगतान कर दिया जाता है। तो विवाह के समय ही मेहर की राशि जो है वो निश्चित कर ली जाती है कि हमें इतना देना है, और या तो वो उसी समय दे दिया जाता है या उसको बाद में भी दे सकते हैं, बट निश्चित कर लिया जाता है। दोनों पक्ष जो हैं वो निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत ना आते हों। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो निषिद्ध होते हैं, जैसे कि हिंदू में भी अगर हम देखें सपिंड विवाह की बात होती है, तो उसी प्रकार से ये भी एक कंडीशन होती है मुस्लिम विवाह में कि दोनों पक्ष जो हैं वो निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत में ना आते हैं, अर्थात ऐसे संबंध न हो जिनमें विवाह नहीं हो सकता है। मेहर क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो मेहर को डौर कहते हैं। मेहर निकाह का आधारभूत अंग है। मुस्लिम कानून के अनुसार बिना मेहर के निकाह की संभावना ही नहीं रहती है। मेहर वह धनराशि है जो कि पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है अथवा देना कबूल करता है, या तो उसी समय दे देता है या फिर कबूल करता है कि हम इसको दे देंगे। विल्सन यहाँ पे एक विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि मेहर जो होता है वो पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण के लिए प्रतिफल है, जबकि वहीं पे अब्दुल रहीम के अनुसार यह या तो वह धनराशि या अन्य प्रकार की संपत्ति है जिसे पत्नी विवाह के द्वारा प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। तो ये मेहर से संबंधित कुछ फैक्ट्स है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मेहर जो होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो मेहर का प्रकार है वो है महरे मुअज्जल, इसको तुरंत मेहर कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो कि ये अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो चूँकि मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूं तो मुझे मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं पता है, लेकिन मैंने जो भी पुस्तकों में लिखी हुई हैं उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसमें जो टर्म्स हैं जो कि उर्दू के टर्म्स देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा याद करने में यदि कठिनाई हो तो फिर भी अगर हमें लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़रूरी है और याद कर लेना चाहिए। और बात सिर्फ एग्ज़ाम की नहीं है, बात यह है कि अगर हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो समाज में हमें हर फैक्ट्स का अध्ययन करना है, और इसलिए हमें जो भी इससे जुड़े हुए टर्म्स हैं या फैक्ट्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो महरे मुअज्जल, इसका मीनिंग होता है कि तुरंत मेहर, अर्थात तुरंत ऑन स्पॉट जो दिया जाता है मेहर। तो यह मेहर की वह धनराशि है, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यह मेहर की वह धनराशि है जो पति को निकाह के पश्चात या सहवास से पूर्व तुरंत देनी पड़ती है। तो ये इसीलिए तुरंत मेहर कहते हैं। अब अगला जो है वह है महरे मुअज्जल, इसको स्थगित मेहर कहते हैं। इसको आप लोग स्थगित चूँकि मेहर है, महरे मुअज्जल जो है, तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम बाद में भी दे सकते हैं। तो यह राशि जो होती है वो पति के तलाक या मृत्यु के बाद मिलती है। अगली मेहर का प्रकार है महरे उल मिस्ल, इसको उचित मेहर कहते हैं। यदि किसी कारणवश निकाह के समय मेहर की राशि तय नहीं हो पाती है और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय न्यायालय द्वारा वधू के पिता की आर्थिक स्थिति के अनुसार मेहर की राशि तय की जाती है। और ऐसा भी होता है कि मेहर उसकी बड़ी बहन की मेहर पर भी आधारित हो। अगर उस समय तो चूँकि विवाह के समय में या ये बोलें निकाह के समय में मेहर की राशि नहीं तो तय हो पाई, तो इसके लिए बाद में भी ये डिसाइड कर दिया जाता है। लेकिन जो न्यायालय डिसाइड करता है अगर तलाक के समय में, तो वो उसका बेस क्या होता है, तो जो वधू पक्ष में जो वधू का पिता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है उसी के अनुसार में जो मेहर होता है वो तय किया जाता है। या फिर ये स्थिति होती है कि जो उसकी बड़ी बहन को जो मेहर तय किया गया रहता है उसी के आधार पे उसके लिए भी मेहर सुनिश्चित किया जाता है।
और अगला प्रकार जो है वह है महरे मुसम्मा। इसको कहते हैं निश्चित मेहर। अब निश्चित मेहर में क्या है कि यह वह मेहर है, ये तो है उचित मेहर कि कितना देना है, ये महरे उल मिस्ल कहते हैं। लेकिन महरे मुसम्मा में निश्चित मेहर की बात की गई है और यह वह मेहर है जो निकाह के पूर्व या निकाह के समय ही निश्चित किया जाता है तथा इसका भुगतान भी सामान्यतः विवाह के समय ही किया जाता है। यहाँ पे ये तो मेहर के प्रकार हो गए, लेकिन वे जो मेहर है, अगर मुस्लिम रिलीजन में हम बात करें कि मेहर है और हिंदू रिलीजन में वधु मूल्य की बात यदि करें तो आखिर में इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेहर भी जो है वो लड़की को दिया जा रहा है, वधु मूल्य भी वधु का मूल्य होता है। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि मेहर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है, एक मिनट, जो मेहर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए होता है, ये उसके आर्थिक निर्वहन के लिए दिया जाता है। लेकिन जो वधु मूल्य होता है ये जो लड़की का पिता होता है, लड़की का जो पिता होता है उसे वर पक्ष देता है। और ये जो होता है वधु मूल्य वो इसलिए दिया जाता है कि लड़की चूँकि उसके घर से जा रही है तो उस जो उसको हानि हो रही है, जो उसका नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से, उसकी भरपाई के लिए लड़के की तरफ से लड़की के पिता को वधु मूल्य दिया जाता है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है मेहर और वधु मूल्य में वो यही है। अब मुस्लिम विवाह के प्रकार या स्वरूप की बात करें तो मुस्लिम विवाह में मुख्यतः 4 स्वरूप हैं या 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। तो पहला जो हमें प्रकार देखने को मिलता है वो है निकाह या वैध या सही या अस्थाई निकाह। ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इसी को हम निकाह, मोस्टली निकाह कहते हैं, जो कि आप लोगों को आम प्रचलन में मुस्लिम रिलीजन में देखने को मिलेगा और इसी को परमानेंट मैरिज भी कहते हैं। तो निकाह या वैध विवाह या फिर सही विवाह या फिर स्थायी विवाह या फिर निकाह हम कहते हैं। ये क्या होता है, मुस्लिम लोगों में विवाह का यह प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है जिसमें पति पत्नी की पारस्परिक सहमति होती है। सुन्नियों में इसी प्रकार के विवाह की मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये तो विवाह का या ये बोलें कि मुस्लिम निकाह का पहला प्रकार है। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो है मुताह या फिर अस्थाई विवाह, या फिर इसे हम ये बोलेंगे कि टेम्प्रोरी मैरिज भी हम कहेंगे। तो मुताह या फिर अस्थाई विवाह। मुताह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आनंद अथवा उपयोग। ऐसे विवाह जो होते हैं वो शिया लोगों में पाए जाते हैं। ईरान या शिया देशों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। यह विवाह एक निश्चित समय के लिए होता है, अवधि पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है या पति पत्नी चाहें तो इसे अस्थाई भी बना सकते हैं। सॉरी। तो मुता का मतलब ही हो गया कि टेम्प्रोरी मैरिज, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए विवाह हो गया। अगर सपोज मान लेते हैं कि दोनों लोग 5 सालों के लिए विवाह का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम 5 साल तक विवाह के बंधन में रहेंगे, उसके बाद से ये जो समय है वो समाप्त हो जाएगा और इस 5 सालों के बाद दोनों आप अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि पति पत्नी अगर चाहें, मान लेते हैं 5 साल दोनों साथ रहे और अगर बाद में चाहें, अगर उनकी केमिस्ट्री अच्छी जम रही है तो फिर वो उसको परमानेंट मैरिज में भी बदल देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसे विवाह का विरोध किया था तथा इसे वैश्यावृत्ति की बहन कहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुसार किस निकाह को या किस विवाह को वैश्यावृत्ति की बहन कहा जाता है, तो ये है मुताह या फिर अस्थाई विवाह या फिर टेम्परेरी मैरिज। अगला विवाह जो तीसरा प्रकार निकल के आता है वो है फासिद विवाह या फिर अनियमित विवाह। तो फासिद विवाह को जो है इसे इरेगुलर मैरिज भी हम कहेंगे, क्योंकि अनियमित होता है। चूँकि अब ये फासिद विवाह होता क्या है तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
इस प्रकार के विवाह में कुछ बाधाएं होती हैं और अगर उसमें संशोधन कर लिया जाता है तो वह वैध हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो 4 विवाह होने के बाद एक और विवाह कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में वह किसी एक को तलाक देकर विवाह को वैध कर सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कोई ए है और वो एक बार में 4 पत्नियां रख सकता है, तो पहली पत्नी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 तो हो गया। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां हो गईं। लेकिन अगर उसको ऐसा मन कर रहा है या ऐसी सिचुएशन बनी कि उसको एक और शादी करनी है तो ये 5 हो गई, जो कि मुस्लिम विवाह का जो नियम है उसके विपरीत चला जाएगा, ये मान्य नहीं होगा। तो वो व्यक्ति चाहे तो इसमें से किसी एक को तलाक देके और फिर इस 5वीं से विवाह कर सकता है, तो फिर से वो वैलिड हो जाएगा। उसी तरीके के विवाह को फासिद विवाह कहते हैं या फिर अनियमित विवाह कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में यही समझाया गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति 4 विवाह होने के बाद एक और विवाह कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में वह किसी एक को तलाक देकर विवाह को वैध कर सकता है। यदि कोई मुसलमान किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति के विवाह कर ले तो ऐसा विवाह भी फासिद विवाह कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फासिद विवाह की परिभाषा है इसमें अगर ये भी आ जाता है कि अगर कोई मूर्ति पूजक स्त्री है और उससे भी वो विवाह कर लेता है तो वो भी फासिद विवाह के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रकार है चौथा, वो है बातिल या अवैध विवाह। तो ये क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। यह वह विवाह है जो निषिद्ध कोटि के पुरुष स्त्री में होती है। तो जैसे कि हम उस कैटेगरी को ले लें जिसमें पुरुष स्त्री विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें ये विवाह करते हैं तो उसे हम बातिल या अवैध विवाह या इसे फिर हम इलीगल इनवैलिड विवाह भी कहेंगे। ऐसे ही विवाह कुछ निषेध के कारण मान्य नहीं होते हैं, जैसे कि रक्त संबंध में, तो रक्त संबंध में या विवाह संबंध में, या दो बहनों के साथ साथ संविदा पर विवाह करना, या 5 पत्नियों के साथ एक संविदा द्वारा विवाह जो कि मान्य ही नहीं है, इसीलिए अवैध कहा जाता है। तथा 3 बार तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह के आधार पर विवाह जो होता है वो शून्य माना जाता है। तो इस प्रकार के विवाह जो होते हैं वो बातिल या फिर अवैध विवाह या फिर इसे हम इलीगल मैरिज भी कहते हैं। तलाक या विवाह विच्छेद की बात करें तो आखिर में ये क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि विवाह का तरीका तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन आखिर में तलाक की जब नौबत आती है, तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आखिर में इसके लिए क्या कुछ जो रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन, उसमें क्या प्रावधान है या फिर कुछ कानूनी रूप से क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो मुस्लिम विवाह में बहुपत्नी विवाह की प्रथा है, तो ये हम सभी को पता है, जिसमें एक पुरुष एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। मुस्लिम समाज में तलाक का अधिकार पुरुष को दिया गया है, जबकि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के माध्यम से पत्नी या स्त्री को तलाक का अधिकार दिया गया है। तो जब हम कानूनी रूप से अगर देखें, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 जो है, इसके माध्यम से पत्नी या स्त्री को भी तलाक का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मुसलमानों में 2 प्रकार का विवाह विच्छेद देखने को मिलता है। पहला जो है वो है प्रथागत या परंपरागत नियमों के अनुसार, अर्थात जो मुस्लिम धर्म में किस प्रकार की जो प्रथाएं हैं या परंपरा के साथ चली आ रही हैं, एक तो उस तरीके से विवाह विच्छेद होता है और दूसरा जो है अदालती या कानूनी तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग पहला जो देखेंगे प्रथागत या परंपरागत नियमों के अनुसार, तो इसमें क्या स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो बात हम लोग पहले तलाक की कर लेते हैं। तलाक जो होता है वो कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष की हो गई हो, बिना कोई कारण बताए विवाह विच्छेद दे सकता है या ले सकता है। यह केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से ही पूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, तलाक 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 ऐसा 3 बार अगर कह दिया जाता है तो उस समय तलाक मान लिया जाता है।
तो यदि पति दबाव या नशे की हालत में या पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक का उच्चारण कर देता है तो भी तलाक जो है वो वैध माना जाता है। तो ये बात हुई तलाक की। सिया कानून के अनुसार अगर देखें तो तलाक के लिए 2 योग्य गवाहों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। तो शिया कानून में जो है, मुस्लिम में आप लोगों को पता है कि 2 वर्ग आते हैं, एक शिया और दूसरे सुन्नी। तो शिया कानून के अनुसार जो है वो तलाक के लिए कम से कम 2 योग्य गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन वहीं पे जब सुन्नी कानून की बात आती है तो इनमें गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, अर्थात पत्नी के अनुपस्थिति में भी अगर हमने तलाक कह दिया है तो तलाक हो गया। तलाक की घोषणा स्वयं या किसी प्रतिनिधि के द्वारा की जा सकती है, अर्थात हम किसी दूसरे से भी ये बात कहलवा सकते हैं कि हमें तलाक हमने कह दिया है और तलाक हो गया। तलाक लिखित व अलिखित दोनों रूपों में होता है। तो लिखित तलाक तो समझ में आ गया कि ये लिख के होगा, लेकिन अलिखित तलाक जो हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात जो कि मौखिक रूप से होते हैं। पहला जो नाम आता है वो है तलाक आसन। पहला जो है वो है तलाक आसन। इसमें क्या होता है, तो इसमें तुहर का मतलब ये होता है कि जो मासिक धर्म होता है, तुहर के समय एक बार तलाक की घोषणा कर दी जाती है और इद्दहत तक इंतज़ार किया जाता है। तो इद्दहत क्या होता है, इद्दहत जो होता है, जो मासिक धर्म आता है, ये 4 महीनों तक का अगर टाइम पीरियड है तो उसे हम इद्दहत कहेंगे। तो इद्दहत अर्थात 4 महीने तक का इंतज़ार किया जाता है और फिर तलाक हो जाता है। तो पहला जो है तुहर के समय अर्थात जो मासिक धर्म है उसके समय में अगर एक बार तलाक की घोषणा कर दी गई तो 4 महीने तक इंतज़ार किया जाता है और फिर अपने आप ही तलाक हो जाता है। तो ये होता है तलाक आसन। दूसरा जो प्रकार है वो है तलाक हसन। इसमें क्या होता है, तो इसमें 3 तुहर के अवसर पर तलाक की घोषणा को दोहराना पड़ता है, अर्थात जो 3 मासिक धर्म का समय आएगा 3 महीने में, वो उसी समय पे तलाक की घोषणा जो होती है वो दोहराना पड़ता है। इन 3 तुहरों की अवधि के बीच वह स्त्री के साथ सहवास नहीं करता है। तो जो पुरुष होता है वो स्त्री के साथ रिलेशन नहीं बनाता है और इन 3 तुहरों पे उसे तलाक की घोषणा करनी पड़ती है, अर्थात बार बार रिपीट करना पड़ता है तीनों तुहरों पे और फिर तलाक मान लिया जाता है। तीसरा जो है वो ये है कि तलाक उल बिद्दत। अब तलाक उल बिद्दत क्या है, इसमें एक ही तुहर के अवसर पर अर्थात जो एक हमारा मासिक धर्म है उसी मासिक धर्म पर रुक रुक कर 3 बार तलाक की घोषणा की जाती है। यह तलाक का अत्यंत सरल तरीका है, क्योंकि एक ही जो मासिक धर्म का जो समय चल रहा है, जो तुहर है, उसी अवसर पे और कोई व्यक्ति रुक रुक के 3 बार तलाक कह दिया तो तलाक मान लिया जाएगा। तो ये जो है तलाक का सबसे सरल तरीका है। और तलाक उल बिद्दत अगर बात आ रही है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक फैक्ट्स बता दूँ मैं कि आप लोगों को शायरा बानो, मैं लिख देती हूँ, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस था उसमें सेम कंडीशन था, तलाक उल बिद्दत को ही लेके था कि एक ही तुहर पे 3 बार तलाक दे देने से, मुंह से बोल देने से और तलाक कैसे माना जा सकता है। तो आप लोगों को जो ट्रिपल तलाक का केस आप लोगों को यदि याद हो तो वो यही है, ट्रिपल तलाक का जो केस है वो यही है। और अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि ट्रिपल तलाक जो है वो किस प्रकार का तलाक है, किस तलाक से संबंधित है, तो ये जो है तलाक उल बिद्दत है। और जो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो आया था रिज़ल्ट, वो ये था कि शायरा बानो ने इस पे वो किया था कि आखिर में इस चीज़ को इनवैलिड किया जाए और 2017 में इसको संवैधानिक रूप से या वैधानिक रूप से बोलें इनवैलिड कर दिया गया। तो वही ट्रिपल तलाक का केस है, जो कि आप लोगों को उस समय अगर याद हो तो बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था इसका कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो है तलाक उल बिद्दत अर्थात जिसमें एक ही तुहर पे
3 बार रुक रुक के तलाक 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 ऐसा बोल दिया जाता है और तलाक मान लिया जाता है, जो कि अभी वैधानिक रूप से इनवैलिड है, अर्थात वो मान्य नहीं है। तो ये तलाक उल बिद्दत से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, जो आप लोग, इसमें कई सारे फैक्ट्स निकल गए। सबसे पहले तो ये ट्रिपल तलाक के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि ये सायरा बानो केस था और ये 2017 में इस पे सुनवाई की गई थी और फैसला आया था। अगला है इला। इला क्या होता है? तो इसमें पति द्वारा पत्नी से 3 या 4 तुहरों तक यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता है तो विवाह विच्छेद हो जाता है। अब इला में क्या होता है कि जो पति होता है वो पत्नी से 3 या 4 तुहरों तक, अर्थात 3 या 4 जो मासिक धर्म है, या ये सिंपली बोले तो 3 या 4 महीने तक यौन संबंध स्थापित नहीं करता है तो विवाह विच्छेद अपने आप हो जाता है। और इसमें पति ऐसा ना करने की कसमें लेता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ये होता है इला। जिहर। जिहर क्या होता है? जब पति पत्नी की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जिसके साथ मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नहीं हो सकता है, अर्थात किसी ने ऐसे तुलना कर दिया कि तुम उससे, उसकी तुलना में तुम कुछ भी नहीं हो, और वो उसने ऐसे व्यक्ति से तुलना कर दिया जिससे मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नहीं हो सकता है, तो पत्नी जो है ये पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है। और अगर फिर भी पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी अदालत से विवाह विच्छेद की मांग करती है। तो ये जो होता है ये जिहर होता है, थोड़ा डिफरेंट है, आप लोगों को याद करना है। मुबारत क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसमें 2 परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय होते हैं। तो इसमें दोनों जो होते हैं परस्पर आपस सहमति से विवाह विच्छेद के लिए तय करते हैं या राजी होते हैं, तथा किसी भी पक्ष को दूसरी के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है, तो ये होता है मुबारत। अब मुबारत का अर्थ क्या होता है? तो मुबारत का अर्थ ही है छुटकारा पाना या फिर पारस्परिक मुक्ति। तो कुल मिला के ये है कि जहाँ पे हमारा विचार नहीं मैच हो पा रहा है, हमें छुटकारा चाहिए, तो इसके लिए हम जो है वो मुबारक के इसके लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लियान। लियान क्या होता है? तो लियान का शाब्दिक अर्थ होता है झूठा आरोप। आप लोग मीनिंग अगर सिर्फ ये, अगर लियान है और सिर्फ इसका आप लोगों ने मीनिंग याद कर लिया कि झूठा आरोप होता है, तो इसका जो आखिर में लियान है क्या ये क्लियर हो जाएगा। जब पति ईश्वर की कसम खाके या अल्लाह की कसम खाकर पत्नी पर पुरुष गमन का आरोप लगाता है तो यह लियान कहलाता है, अर्थात झूठा आरोप की बात की जा रही है, तो ये जो होता है वो लियान होता है। तलाक़े तहजीब क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। विवाह विच्छेद के इस प्रकार में पत्नी द्वारा तलाक की मांग की जाती है। यह मांग विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए गए अधिकार के आधार पर की जाती है, तो ये होती है तलाक़े तहजीब। अब एक अधिनियम हम लोग देख लेते हैं, शरीयत अधिनियम 1937। ये क्या कहता है? तो इसके द्वारा, शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने और उनके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार का दोषारोपण करने की स्थिति में तलाक का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो ये जो है वो मुस्लिम स्त्री को ये अधिकार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इला एवं जिहर के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। तो हम लोग इला और जिहर के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। मुस्लिम शरीयत के अनुसार पत्नी को बिना पति के स्वीकृति के विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं था। पहले की स्थिति ऐसी थी कि मुस्लिम शरीयत जो कानून था इसके अनुसार अगर देखा जाए तो पत्नी को तलाक का अधिकार नहीं था, तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुष को था, अर्थात पुरुष सिर्फ तलाक दे सकता है, जो स्त्री है वो नहीं दे सकती है। तो जो पत्नी है इसको बिना पति की स्वीकृति, अर्थात पति को अगर राजी नहीं है
तो विवाह विच्छेद नहीं हो सकता है। इसी निर्योग्यता को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के आधार पर दूर किया गया है। तो जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है, इसमें ये स्त्रियों को या ये कहें महिलाओं को ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी जो पति है उससे विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है कानूनी रूप से। इसके अनुसार मुस्लिम स्त्री को पति के 4 वर्ष की अवधि तक गायब रहने, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि किस बेस पे मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 काम करता है और मुस्लिम जो स्त्री होती है उसको विवाह विच्छेद के लिए जो अधिकार प्राप्त है उसके लिए कंडीशंस कौन कौन से होने चाहिए। तो पति के 4 वर्ष की अवधि तक गायब रहने, 2 वर्ष से पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था न करने, पति को 7 या अधिक वर्षों की कैद की सजा होने, नपुंसकता, पागलपन, कुष्ठ रोग, धर्मांतरण, पर स्त्री गमन, क्रूर आचरण आदि के आधारों पर विवाह विच्छेद करने का वैधानिक अधिकार दिया गया। तलाक हेतु पत्नी को पृथक रहने की अवधि पूरा करने के पश्चात दूसरे विवाह की इजाज़त दी गई है। तो तलाक का जब हमें जितने स्टेजेस होते हैं जो भी उसमें हमें देखने को मिलता है कि क्या कार्यवाही रहेगी, वो सारी कंप्लीट होने के बाद और उसके बाद से जब दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद से जो स्त्री है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो दूसरी विवाह कर सकती है। तथा इद्दत की अवधि में पत्नी के भरण पोषण का खर्च पति के द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान बनाया गया है कि पत्नी के भरण पोषण के लिए पति जो है वो उसका जिम्मेदार होगा। इस अधिनियम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों के पक्ष में तलाक के पश्चात उसके पति को भरण पोषण के खर्च वहन करने का निर्णय दिया, जिस पर मुस्लिम नेताओं ने अपने वैयक्तिक कानून में सर्वोच्च न्यायालय की दखलंदाजी का विरोध किया और या ये बोलें कि एवं सरकार को कानून में संशोधन करना पड़ा था। तो यहाँ पे आप लोग दूसरा केस जो देख सकते हैं, यहाँ पे शाहबानो केस है और शाहबानो केस में आखिर में स्थिति क्या थी, तो वो ये थी कि तलाक के बाद जो है पति जो है उसका भरण पोषण करे। अगर स्त्री उस लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, तो पति को भरण पोषण का खर्च वहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये शाहबानो केस है। लेकिन वही ट्रिपल तलाक का जो केस है वो सायरा बानो केस है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक अधिनियम और देखने को मिलता है, मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। आखिर में ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इस अधिनियम के अनुसार किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि तक अपने पूर्व पति से उचित गुजारा पाने का हक है और अगर वह महिला तलाक के पूर्व या बाद में किसी भी बच्चे को जन्म देती है तो यह गुजारा भत्ता बच्चों की जन्म तिथि के 2 वर्ष बाद तक कायम रहता है। इसके साथ ही उसे मेहर वापस पाने के अलावा अपना हर निजी सामान साथ रखने का अधिकार होगा। इद्दत की अवधि के बाद अगर तलाकशुदा महिला अपने निर्वाह स्वयं करने में सक्षम नहीं है तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह उस महिला को उसके रक्त संबंधी रिश्तेदारों से जो इस्लामिक कानून के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति के वारिसान होंगे अर्थात हकदार होंगे, उनके द्वारा पाई जाने वाली संपत्ति के अनुपात में गुजारा भत्ता देने का निर्देश देना और अगर उस महिला का कोई खून से जुड़ा हुआ रिश्तेदार भी ना हो तो ऐसे समस्त रिश्तेदार गुजारा दे पाने में सक्षम ना हो तो मजिस्ट्रेट के निर्देश पर वक्फ बोर्ड, जो कि आप लोग नाम सुने होंगे, वक्फ बोर्ड उसे गुजारा भत्ता देगा। अगर कोई मुस्लिम पति और पत्नी दोनों चाहें तो वे कानून के बजाय आपराधिक विधि संहिता की धारा 125 के अनुसार तलाक पर निर्णय करवा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर उनको नहीं चाहते हैं कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें तो इसमें भी है कि आपराधिक विधि संहिता की धारा 125 के अनुसार वो अपना जो तलाक पे निर्णय है वो ले सकते हैं या करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मुस्लिम समाज में जो है वो 7 संस्कार पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कि हिंदू में भी बहुत सारे संस्कार हैं।
तो उसी प्रकार से मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम रिलीजन में भी 7 संस्कार पाए जाते हैं। पहला जो है वो 7वां है। ये ऐसा एक संस्कार है जो कि एक गर्भवती महिला के उसमें मनाया जाता है और बच्चे के जन्म से पहले का ये संस्कार है। अर्थात अगर कोई गर्भवती महिला है और वो 7वें महीने में प्रेग्नेंट है तो उस समय ये संस्कार मनाया जाता है 7वां के नाम से। अगला जो है वो है अकीका। अकीका अगर हम हिंदी का नामधेय संस्कार बोलें तो सेम वही है। अकीका जो होता है वो मुस्लिम रिलीजन में जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जन्म के 7 दिन बाद, जो 7वें दिन की रात होती है, उस दिन ये मनाया जाता है। और एक तरीके से हम देखें तो जो अगर नामकरण संस्कार जो है या नामधेय संस्कार है, इसी के बराबर माना जाता है। एक संस्कार होता है चिल्ला। ये जो है वो जन्म के 40 दिन बाद मनाया जाता है और इसमें जो महिला होती है या जो स्त्री होती है वो अपने माँ के घर जाती है और वहाँ पे एक जो बोलते हैं फीडिंग कराने का काम या कुछ खिलाने का काम, इस तरीके से जो चिल्ला संस्कार होता है इसमें होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार जो है ये जस्ट लाइक जो कि हिंदू जो संस्कार है उसमें जो विद्यारंभ का संस्कार है, उसी तरीके से बिस्मिल्लाह संस्कार मनाया जाता है। वहीं पे अगर खतना की बात करें तो ये जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है जो कि 5 से 7 वर्ष के बीच में होता है। और इस संस्कार के बाद ही जो बच्चा होता है वो धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने तथा जो कुरान होता है उसको पढ़ने का अधिकारी होता है। और देखें तो उसी प्रकार से अगर हम हिंदू रिलीजन में देखें तो जो उपनयन संस्कार होता है इसी के इक्विवेलेंट खतना संस्कार को माना जाता है। अगला संस्कार निकाह है। ये आप सभी को पता है जो कि विवाह से संबंधित संस्कार है और जीवन का आखिरी संस्कार मैयत होता है, तो ये आप सभी को पता है। तो ये मुस्लिम विवाह से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो ईसाई धर्म है और पारसी धर्म है तथा और भी रिलीजन से संबंधित अगर विवाह के जो भी फैक्ट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक लेक्चर और बनेगा विवाह पे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।